वेलकम बैक। तो आज कुछ अलग वीडियो के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसके ऊपर मैं गाए बगाए ज़िक्र तो कर चुका हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स वर्क कैसे करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में हमने लोड कहाँ लगाना होता है, और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, और क्या छोटी सी लोड लगाने में चेंजिंग करें तो एनपीएन या पीएनपी के जो स्विचिंग सर्किट्स हैं वो वोल्टेज फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज बड़ी कॉन्सेप्चुअल ये वीडियो है, लेकिन इंतहाई आसान है। तो मैं इसकी सिमुलेशंस जो है वो प्रोटियस पे आपको दिखाऊंगा, और बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रही है ये वीडियो। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ये मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर आप यहाँ से देख सकें तो इसका सिंबल कुछ ऐसे है, जहाँ पे एरो लगा होता है इसका मतलब है कि ये एमिटर है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, आपने ये चीज़ जहन में रख ली कि एनपीएन में कलेक्टर से एमिटर की तरफ हमारे पास करंट फ्लो करता है। तो एक हमारे पास डिफरेंस हो गया ये। अब एक आगे हम इसको डिफरेंस एक और इसमें देखते हैं कि वो किस तरह डिफरेंट है पीएनपी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो जो मैं आपको एक चीज़ पहले कंफर्म कर दूं कि एक कलर चेंज हो जाए, हाँ रेड कलर आ जाए। तो ये अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं तो जो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें आपके पास एमिटर ये लगा हुआ है, तो उसमें जो लोड है, ये जो लोड है ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये कहाँ लगा हुआ है, ये कलेक्टर के ऊपर लगा हुआ है। तो जो अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर जो वो लोड है वो यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। तो आज हमने क्या नया सीख लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर्स या एन चैनल मॉसफेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने जो लोड लगाना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के केस में कलेक्टर के साथ लोड लगेगा, और एन चैनल मॉसफेट्स के ऊपर ड्रेन के साथ आपका लोड लगेगा। ठीक है, वो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो हमारे पास एन चैनल मॉसफेट्स है उसके अंदर कैसे सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल उसका अगर मैं ये सिंबल बनाऊँ तो कुछ ये सिंबल हो गया मेरे पास। ये मेरे पास गेट है, ये मेरे पास ड्रेन है, और ये मेरे पास सोर्स है। ठीक है, तो ये मेरे पास लगा हुआ है लोड आर एल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है एन चैनल मॉसफेट में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा थोड़ा सा हो गया क्लियर। अब इसकी हम थोड़ी सी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ, हाँ नहीं, ऊपर सर्किट डायग्राम ठीक बनी हुई थी। हाँ जी, ये ठीक है। होता क्या है इसमें कि हमारा जो बेस और एमिटर होता है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टर जो लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा करंट है उसको लिमिट करता है। आसान ज़ुबान में एनपीएन ट्रांजिस्टर जब एज अ स्विचिंग सर्किट यूज़ हो रहा होता है, जब उसकी बेस के ऊपर यहाँ से 0.7 वोल्ट एंड अबव मिलते हैं तो वो कलेक्टर से करंट कैरी करते हुए एमिटर के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक वर्किंग है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश अगर करूँ, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो चलें वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं
उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का फ़ायदा क्या है पीएनपी के मुकाबले में, कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी स्विचिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका एमिटर और बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, और इसी तरह कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में लगाया जाता है। तो ये सिंबल है मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर का और ये सिंबल है मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का। तो ये चीज़ हो गई मेरे पास। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल ये है। अगर आसान ज़ुबान में समझा जाए, जब बेस के ऊपर VBE, बेस के ऊपर जब VBE यानी बेस एमिटर वोल्टेज अगर 0.7 से बड़ी है तो ये हमें आउटपुट पे 0 वोल्ट्स देता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है एनपीएन के। अगर इसके ऊपर VBE ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट्स है तो ये आउटपुट 0 देगा। अदरवाइज जो एमिटर के ऊपर वोल्टेज है वो हमें वो वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा लेस देन यानी 0.7 पे। तो अभी इसकी थोड़ी सी वर्किंग मज़ीद देख लेते हैं। हाँ जी, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अब अगर आप बेस और एमिटर देखें तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरह RB लगाया गया है, लिमिटिंग रेजिस्टर तकरीबन ये 100 ओम का लगा देते हैं हम, और यहाँ से मैंने VBE फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूंगा जिससे मैं कंट्रोल करके इसकी बेस पे दे दूंगा वोल्टेज या नहीं दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह सिंबल अगर आप देखें तो एमिटर के ऊपर मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी है कि जो मैं आगे कैरी करवाना चाहता हूँ। इस केस में क्या होता है, हमारा करंट जो है वो एमिटर टू कलेक्टर फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसका एनपीएन से क्या और डिफरेंस क्या है कि इसमें स्विचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। और एक यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है ना, तो जैसे ही लेस देन 0.7 वोल्ट्स होगी तो ये यहाँ से वोल्टेज इधर ट्रांसफ़र इधर नहीं पहुँचेगी, यानी करंट यहाँ से एमिटर से करंट की तरफ, यानी कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ जस्ट अ मिनट, यानी कि अब ये वाली वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट से कम है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0.7 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो एज एन ओपन स्विच के तौर पे काम करेगी, यानी यहाँ से करंट यहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है, आई नहीं जाएगा। तो ये एज एन ओपन स्विच काम करेगा। अगर इसी चीज़ को ऐसे कर लिया जाए कि यहाँ पे वोल्टेज 0.7 वोल्ट से बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ पे इस पोजीशन इस बेस के ऊपर 0.7 वोल्ट से बड़े वोल्टेज मिल जाएं, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपने सप्लाई दी है, फॉर एग्जांपल आपने 12 वोल्ट्स दिए हैं, वो 12 वोल्ट्स आपके फ़्लो करके यहाँ से करंट ये यहाँ से फ़्लो करवा देंगे। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एक एनपीएन की वर्किंग में और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग में, ठीक है। हम मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं। इसमें द करंट विल फ्लो थ्रू द कलेक्टर टू एमिटर, देखा हमने द करंट, हाँ सॉरी ये पीएनपी है। द करंट विल फ्लो थ्रू द एमिटर टू कलेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया एमिटर टू कलेक्टर फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, जबकि एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि इसका जो स्विचिंग टाइम है पीएनपी का वो स्लोअर है थोड़ा सा। और एमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। जो एमिटर बेस जंक्शन है देखें आप, नेगेटिव और इसका ये पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, तो यानी ये रिवर्स बायस में है, जबकि उसमें जो एमिटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था। इसमें जो एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस था। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगा, अब प्रोटियस के ऊपर इसकी सिमुलेशंस दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास आ गया है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब अगर आप वो सर्किट डायग्राम फॉलो करें
तो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पर ये जो है ये मैंने पुल डाउन नेटवर्क बनाया है, ठीक है, ताकि जब मैं स्विच ऑफ करूं तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज आए। वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ स्विच में नॉइस आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो ऑफ कंडीशन में भी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा इस पॉइंट को वोल्टेज मिलते हैं। तो ये स्विच उस टाइम पर भी बेस के ऊपर वोल्टेज शो करा रहा होता है। तो इस वजह से मैंने पुल डाउन नेटवर्क करा दिया ताकि मैं स्विच ऑफ की सूरत में यहाँ पर 0.7 वोल्ट से कम वोल्ट में देखूँ। मैंने अपनी पुरानी एक वीडियोस में पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क बनाना सिखाया है, क्यों बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि जहाँ से स्विच के 5 वोल्ट्स या 3 वोल्ट्स इस केस में निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर मैंने एक 10 किलो ओम का पुल डाउन नेटवर्क बना दिया है। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने सप्लाई में दिया है 12 वोल्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं 12 वोल्ट्स लेना चाहता हूँ और मेरे पास जो इसकी बेस के ऊपर सिग्नल्स आ रहे हैं वो 3 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, जो कि मैंने 100 ओम के रेजिस्टर से गुजार के इसकी बेस पे दिया है। और इसके मैंने कलेक्टर के ऊपर एक 10K का रेजिस्टर लगाया है जो कि मेरा लोड है। अगर आप पुरानी बात याद करें तो जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर्स है या हमारा P चैनल ट्रांजिस्टर्स हैं, तो अगर इसमें हम देखें, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ मिनट पहले, कि उसमें देखें कि जो मेरा लोड है वो कहाँ लगा हुआ है। मेरा लोड कहाँ लगा हुआ है? मेरा लोड लगा हुआ है कलेक्टर के साथ, ठीक है। और कलेक्टर देखें सीधा सीधा आपका ग्राउंड हो रहा है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। ये चीज़ हमारी आ गई, क्योंकि जो PNP ट्रांजिस्टर्स हैं वो अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छा मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब इसकी वर्किंग अभी हम चेक करके देखेंगे कि जब यहाँ पे मैं इसको बेस पे दूंगा 3 वोल्ट का सिग्नल, तो होगा क्या कि ये यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट्स देगा। और जब मैं इसको ओपन रखूँगा यानी बेस पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट्स देगा, यानी इस लोड के क्रॉस। इसी तरह अगर हम NPN ट्रांजिस्टर्स में आ जाएं, जो कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस NPN ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ करते हैं, उस केस में अगर देखें तो जो मैंने लोड लगाया है वो मैंने ऊपर उसके कलेक्टर पे लगाया है और ऊपर मैंने 12 वोल्ट्स दिए हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आप कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रजिस्टर जो है वो इस केस में यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब वो यहाँ पे रजिस्टर लगाते हैं जब इस पोजीशन पे, तो ये NPN ट्रांजिस्टर नहीं रहता, ये वोल्टेज फॉलोअर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ये इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपको सर्किट्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें क्या मिस्टेक है, और फिर जब आपको कहा जाता है कि आप वोल्टेजेस इसकी मैयर करें, तो आप कहते हैं कि ये तो स्विचिंग परफॉर्म ही नहीं करा रहा, ये सर्किट में क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये होती है कि लोड जो है वो यहाँ पर वो लोग लगा देते हैं। तो ये काम आपने नहीं होने देना, ठीक है। अब मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर बैटरी मैंने 3 वोल्ट्स दिए हैं, यहाँ 12 वोल्ट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये ग्राउंड्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज का मतलब है कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे लोड के ऊपर 0 वोल्ट्स मिल रहा है। अब लेस देन 0.7 वोल्ट्स के ऊपर देखें तो ये 12 वोल्ट्स हो गया। इसका मतलब है कि ये PNP ट्रांजिस्टर बिल्कुल स्विचिंग के केस में ठीक वर्क कर रहा है, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग में। इसमें क्या होगा कि ये जो 10K का रजिस्टर है ये पुल डाउन नेटवर्क ही बना हुआ है, इससे आपने नहीं घबराना। वो मैं आपको डायग्राम्स दिखा चुका हूँ पहले, जो मैंने थ्योरेटिकल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें जब बेस के ऊपर आपको 0.7 वोल्ट से ग्रेटर का सिग्नल मिलता है, तो आपके लोड पे 12 वोल्ट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। अगर इसकी बेस के ऊपर लेस देन 0.7 वोल्ट्स मिलेंगे, तो इसके लोड के ऊपर 0 वोल्ट्स अपीयर होंगे। तो ये बिल्कुल आपस में दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक केस मैंने लिया है NPN ट्रांजिस्टर में। अगर ये वाला लोड मैं उठा के, अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, हाँ जी, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, वैसे ये कैसा कलर है, हाँ जी। अगर मैं ये चीज़ उठा के मैं इस जगह पे लगाऊं तो क्या होगा। तो NPN ट्रांजिस्टर वर्किंग जो है बेसिकली ये एक वोल्टेज
फॉलोअर का सर्किट बन जाएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं, हम भी गलती करते होते थे, मैं भी ये चीज़ें गलती करता होता था। मैंने ये चीज़ें सीखी लैब्स में, और जब अब थ्योरेटिकली देखी तो तब भी पता चला कि लोड हमने कहाँ लगाना है। तो ये मिस्टेक अब आपने नहीं करनी। जो चीज़ें आप सीखें कोशिश करें बाकियों को बताएं, इससे उनका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये देखें, अब इस सर्किट में मैंने क्या चेंजिंग की है। इस सर्किट और इस सर्किट में ये फ़र्क है कि सिर्फ ये वाला मैंने लोड उठा के यहाँ पे लगा दिया बस, और कुछ चेंज नहीं किया। अब अगर मैं इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए निकालता हूँ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं मेजर करूँगा ना वोल्टेज, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि ये तो एज अ स्विचिंग सर्किट बना ही नहीं है। और भाई इस वजह से नहीं बना कि आपने लोड ही गलत लगाया है। लोड यहाँ पे लगाएंगे तो स्विचिंग सर्किट बनेगा ना। जब यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अक्रॉस आपने मेजर करना है वोल्टेज। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने पे हम देखते हैं कि अब देखें, अब ये स्विच जो है बेस के ऊपर 0.7 वोल्ट से ग्रेटर देन वोल्टेज दे रहा है, तो 12 वोल्ट्स हैं, बिल्कुल देने भी चाहिए इसको। अब देखें, अगर मैं इसको अब यहाँ से मैंने स्विच ओपन कर दिया है तो यहाँ ज़ीरो होने चाहिए थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो आने चाहिए थे। तो ज़ीरो नहीं आएंगे, वो इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि ये आपने वोल्टेज फॉलोअर बना दी है। एक केस जो पहले हुआ था, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ, यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपको कौन से दिखा रहा है। ये आपके बेसिकली 3 वोल्ट्स हैं, तो आई थिंक सो ये आपके 0.7 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और आपके उसने जो 2.3 वोल्ट्स यहाँ पर थे वो उसने आपको यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। वो ये काम हो रहा है, ये आपने परेशान नहीं होना। आपको किसी भी सूरत में यहाँ पर 3 वोल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। आपने यहाँ पे 3 दिए ना, अगर आप यहाँ पे 4 देते ना तो आपको 3.3 वोल्ट्स मिलते। आपको किसी भी सूरत में यहाँ पर एग्जैक्ट ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने बेस और एमिटर के ऊपर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करना है। अगर ड्रॉप नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये ऑन ही नहीं होगा ट्रांजिस्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखी होंगी। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक टोन की लाइब्रेरी का जिक्र किया था। तो मैं कुछ काम कर रहा था तो मेरे जहन में ये सर्किट्स आ गए और मैंने कहा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो वो एक आईआर रिमोट की एग्जांपल थी, जिसमें मैंने आपको कहा था हम घर में अपना एसी जो है उसको ऑन ऑफ कैसे करा सकते हैं अपने आर्डिनो की मदद से, ठीक है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाली वीडियो मैं इसके बाद बनाकर अपलोड कर दूँ। फिर हम आगे जाएंगे और एलसीडी ऑन कराना देखेंगे, एलसीडी के ऊपर राइट कराना देखेंगे। जो हमने पीछे वोल्ट मीटर बनाया था हमने आर्डिनो की मदद से, जो मैंने टेस्टर से अपना पोटेंशियोमीटर को मैं वेरी करता था और मेरे पास सीरियल के ऊपर मेरे पास वोल्टेज बताता था इतने वोल्ट हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी एलसीडी के ऊपर भी हम लोग राइट करा के देख लें। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से रिसीव हो सके।